आज के उपभोक्तावादी दौर में सुख समृद्धि प्रॉपर्टी के पीछे हर कोई भाग रहा है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ कोई इंसान संन्यास की राह ले सकता है, वो भी महज 16 साल की उम्र में। धार जिले के नागदा में ऐसा ही हुआ है, देखिए आप। बैंड बाजी की धुन, पीछे शाही सवारी, आगे आगे महिलाओं की टोली। क्या समझे आप, बारात निकली है? नहीं, एक सन्यासी की सवारी निकली है, जिसने महज 16 साल की उम्र में सांसारिक सुखों का त्याग करने का फैसला किया है। धार जिले के छोटे से गांव नागदा के मुकेश श्रीमाल के इकलौते बेटे अचल श्रीमाल करोड़ों की प्रॉपर्टी और कारोबार छोड़ अब जैन मुनि बनकर संन्यास लेने जा रहे हैं। पूज्य महार साहब का 2020 में नागदा चातुर्मास था, तो उनसे जब थोड़ी पहचान हुई थी तो उनके साथ ऐसा धर्म की लगन लगी थी थोड़ी। फिर 2021 में आस्था सीहोर के पास में वहाँ पर चातुर्मास था, तो महार साहब के सानिध्य में मम्मी पापा और मैं गए थे। तो वहाँ पर रुके, थोड़ा दिन रुके, तो ऐसा लगा कि धर्म करना चाहिए। लेकिन वापस 10th क्लास की एग्ज़ाम थी तो घर पे आने का हो रहा था, लेकिन वहाँ पर एक संत थे, उनने मेरे को, जो हमारे सबसे बड़े आचार्य थे, उनने एक और जो संत थे उनकी कहानी सुनाई कि उनको भी दीक्षा लेने का मन था, लेकिन उनके माता पिता उनको आज्ञा नहीं दे रहे थे कि आप पहले कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद आपको हम दीक्षा देंगे। तो उन्हें हमारे जो सबसे बड़े आचार्य उमेश मुनि जी महाराज साहब, उनने बताया कि अगर इस मार्ग पर आगे बढ़ना है तो फिर दीक्षा लेने का कोई, अगर दीक्षा लेनी है तो इस संसारिक पढ़ाई का कोई महत्व नहीं। तो ये सुन के मैं वहाँ पर रुक गया। फिर वहाँ पर रुका, महाराज साहब व्याख्यान देते हैं, तो वहाँ पर 10 दिन व्याख्यान सुनते सुनते ऐसा लगा कि बस अब दीक्षा ही लेनी है। 9वीं कक्षा तक पढ़ाई कर चुके अचल ने जब से जैन मुनि बनने का प्रण लिया है, तब से प्रदेश और देश के कई शहरों में अचल का जुलूस निकाल कर इसी तरह स्वागत किया जा रहा है। 4 दिसंबर को जैन संत जिनेंद्र मुनि ग्राम नागदा में ही अचल को दीक्षा देंगे। संतों के सोहबत में आने के बाद से ही अचल को सांसारिक सुखों से मोह भंग हुआ, जिसके बाद अब नई राह पकड़ ली है। अभी जैसे कि यहाँ के मामले में देखो तो वहाँ पर पूरी शांतिपूर्ण लाइफ है, वहाँ पर कोई टेंशन नहीं, कोई चिक नहीं, बस आराधना करो और शांति में रहो। अच्छा, अभी तक का जीवन जो है घर पे निकला है ना, सुख समृद्धि में सारी चीज़ें हुई अपना वर्ष है ना, तो अब जो है आप दीक्षा ग्रहण करने जा रहे हो, तो आपको कैसा लग रहा है? अभी मतलब ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि मैं सुख को छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि वो मार्ग भी सुख को दिलाने वाला है। तो ऐसा लग रहा है कि मैं अनंत सुख की ओर जा रहा हूँ। छोड़ा सुख तो इस भव का ही है, लेकिन वो भव का सुख दिलाएगा, इसलिए कुछ ऐसा डर नहीं लग रहा। नागदा में ही अचल के पिता मुकेश श्रीमाल का अच्छा खासा हार्डवेयर और ऑटो पार्ट्स का कारोबार है। कुल मिलाकर समृद्ध परिवार है। अचल मुकेश श्रीमाल और रानी श्रीमाल के इकलौते पुत्र हैं। बावजूद इसके अचल के माता पिता ने भी अचल के इतने बड़े फैसले में साथ दिया। ये तो बहुत गर्व हो रहा है कि मेरा बेटा दीक्षा लेने जा रहा है, इस मार्ग पे आगे बढ़ रहा है। मेरी यही भावना थी कि वो इस मार्ग पे बढ़े, और वो बढ़ रहा है, मुझे उसकी बहुत खुशी है। फील तो क्या, एक माँ को थोड़ा कहीं ना कहीं अंदर से फील तो होता है कि बेटा छोड़ के जा रहा है। बाकी जब मैं दूसरे संतों की माताओं को देखती हूँ कि उनके भी अकेले बेटे थे और उन्होंने भी अपने बेटों को छोड़ा है, तो फिर मैं क्यों पीछे रहूँ। तो वो सोचकर भी मैंने अपने बेटे को आगे बढ़ाया, और मुझे अब ऐसा फील नहीं होता है कि वो मेरे को छोड़ के जा रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है एक माँ को छोड़कर वो दूसरी माँ की गोद में जा रहा है। जिस उम्र में बच्चे अपना करियर बनाने की सोचते हैं, उस उम्र में अचल श्रीमाल ने संन्यास की ओर कदम बढ़ाए हैं। करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ जैन मुनि बनने जा रहे हैं, और उनके इस फैसले में उनके माता पिता ने भी भरपूर सहयोग किया। ऐसे में हम भी कामना करते हैं कि जिस उद्देश्य को लेकर अचल श्रीमाल ने संन्यास की राह पकड़ी है, वो जरूर पूरा हो। नवीन मेहर, न्यूज़ 18 धार। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।